नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। 27 अप्रैल को एक बूढ़ी महिला फरीदाबाद के सारन थाने पहुंचती है। बुजुर्ग महिला पुलिसकर्मी से कहती है कि उसके नाती ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी है। बुजुर्ग की इन बातों को सुनकर पुलिस की टीम फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी पहुंची, जहां बुजुर्ग का नाती जितेंद्र उर्फ बॉबी पिछले 2 साल से अपने लिव इन पार्टनर सोनिया के साथ रहता था। घर के दरवाजे पर ताला लगा था। अब दरवाजा तोड़कर पुलिस जैसे ही अंदर गई तो बेड के अंदर सोनिया की डेड बॉडी पड़ी थी, जो सड़ गल गई थी। जितेंद्र सोनिया की हत्या काफी दिनों पहले कर चुका था, इसलिए शव पर कीड़े भी रेंग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनिया 45 साल की थी। उसका एक 19 साल का बेटा है। सोनिया फरीदाबाद की ही रहने वाली थी। वही जितेंद्र बचपन से ही अपने नाना नानी के साथ जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारे के पास रहता था। यहीं पर उसकी शादी पूनम से हुई। जितेंद्र के 2 बच्चे भी हैं। 12 साल पहले पूनम की मौत हो गई। पूनम की मौत के बाद जितेंद्र ने सबसे नाता तोड़ लिया। जानकारी के अनुसार पत्नी की मौत के बाद लगभग 12 साल से जितेंद्र सोनिया के साथ लिव इन में रह रहा था। जितेंद्र और सोनिया में आपस में झगड़े होते थे। पड़ोसियों का तो यह भी कहना है कि कुछ दिनों पहले जितेंद्र अपने उसी किराए के मकान में आग भी लगा दिया था। बहरहाल जितेंद्र और सोनिया के साथ सोनिया का 19 साल का बेटा हर्ष भी रहता था। लगभग 1 सप्ताह पहले हर्ष किसी काम से मुंबई गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर जितेंद्र और सोनिया में झगड़ा हुआ और जितेंद्र ने चुन्नी से सोनिया की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जितेंद्र ने सोनिया के शव को बेड के अंदर डाल दिया। अगले 4 दिनों तक जितेंद्र उसी बेड पर सोता भी था। जानकारी के अनुसार जब शव से बदबू आने लगी तो वो अगरबत्ती जलाने लगा। हत्या के 3-4 दिन गुजर जाने के बाद अब जितेंद्र के घर से बाहर भी बदबू आने लगी। बदबू से परेशान उसी मकान के दूसरे मंजिल पर रहने वाले किराएदार ने मकान मालिक को कॉल किया और बताया कि पहली मंजिल से काफी बदबू आ रही है। जिसके बाद मकान मालिक ने जितेंद्र को कॉल किया और उससे बदबू आने का कारण पूछा तो जितेंद्र ने कहा कि हो सकता है कोई चूहा मर गया हो, उसकी बदबू होगी, मैं चेक कर लेता हूं। मकान मालिक जितेंद्र की बात में आकर फोन काट दिया। घर से बदबू आने की बात सुनकर जितेंद्र समझ गया कि अब उसका भंडा फूट सकता है। जितेंद्र अब अपनी नानी के पास गया और नानी से कहा कि मैंने अपनी लिव इन पार्टनर सोनिया को मार दिया है, मैं सारन थाने जा रहा हूं। और जितेंद्र वहां से चला गया। जितेंद्र के जाने के बाद उसकी नानी भी सारन थाने पहुंची, लेकिन जितेंद्र वहां नहीं था। अब जितेंद्र की नानी ने सोनिया की हत्या की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सोनिया के शव को जितेंद्र के घर से पुलिस ने बरामद किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी और ये डिस्पोजल चौक कहलाता है। मैं सबसे पहले आपको दाईं ओर दिखाना चाहूँगा, यही वो मकान है जहां एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर ने हत्या कर दी और उसके बाद 4 दिन तक बेड को, जो शव है उसको बेड में दबाए रखा। जब पड़ोस में दुर्गंध फैली तब उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। हालांकि जो इस मकान के मकान मालिक हैं वो भी नहीं रहते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं वो मौजूद हैं। बात करते हैं उन्हीं से कि किस तरह के ये लोग थे, किस तरह की प्रवृत्ति थी, कैसे इन्हें ये सब तमाम बातें पता लगी कि यहाँ मौत हुई है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तरुण है। तरुण जी, आपके पड़ोस में एक हत्या कर दी गई, किस तरह का ये मतलब जो कपल था किस तरह से रहता था, कौन कौन लोग यहाँ रहते थे, कितने समय से रह रहे थे? मेरे ख्याल 2 साल से रह रहे थे, दोनों ही लिविंग पार्टनर थे और काफ़ी टाइम से रहे। पर हमें मर्डर वर्डर की पता नहीं लगी कि 4 दिन पहले मारी है कि 2 दिन पहले मारी है। वो तो पुलिस रात को आई थी जब पता लगा था कि उस लड़के ने जाके अपनी माँ को बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे उसका मर्डर कर दिया और बेड में है। उसकी माँ थाने चली गई। थाने में जाके उसकी माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे लड़का को बंद कर रखा है, निकाल कहाँ है वो, उसने मर्डर किया है। तो पुलिस वाले बोले किसने मर्डर किया, कहाँ पे हुआ है? तो उसकी माँ लेकर आई थी जब पता लगा रात को 9 साढ़े 10 बजे कि यहाँ मर्डर भी हो रखा है। और दुर्गंध थी पर हम नाले की वजह से देख ही नहीं पाए कि बदबू की इधर से है कि इधर से है। अच्छा, अगर आप दोनों के नाम जानते हो, महिला का नाम और ये जो महिला का नहीं जानता पर उस लड़के का नाम जानता हूँ। क्या नाम है? बॉबी। सोनिया था, उसका बॉबी था। उसका मुझे नहीं पता। सोनिया नाम था उसका। महिला का नाम सोनिया? जी जी। कितने लोग रहते थे यहाँ?
ऊपर एक किराएदार और भी था और नीचे इसके परिवार में कितने लोग थे? वो तो 3 मेंबर थे, लड़का साथ में था, पर बाकी उस दिन लड़का साथ में नहीं था। लड़का यानी कि महिला का बेटा। हाँ, वो मैं नहीं जानता उस लड़की महिला का था या उस आदमी का था। तो यहाँ पूरे इलाके में पता था कि ये लिव इन पार्टनर हाँ, हाँ। शादीशुदा नहीं है। अरे दारू पीते थे, ड्रामेबाजी करते थे, कई बार पहले भी मारपीट हुई है, रात को चिल्लाती थी बचाओ बचाओ करके, फिर उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता था, दूसरे दिन हंसती थी, खूब रहती थी। अब उसने ऐसा काम कर दिया तो बेड में मार के कर दिया काम, और फिर उसके बाद में जब बदबू आने लगी तो उसकी धुलाई भी, अगरबत्ती भी जलाई गई है। उसने अखबार में पढ़ा था हमने भी, भाई अगरबत्ती धूप बत्ती धुलाई भी करी है, जब उस पर नहीं रोका गया, जब अपनी माँ के पास गया है, मैंने उसका मर्डर कर दिया है। अच्छा, आप भी पड़ोस में रहते हैं, क्या इन दोनों से कभी ये जो आदमी है, शख्स है जितेंद्र, इससे कभी बातचीत हुई आपकी? बात ऐसा है, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पर बाकी उसकी दुकानों पे तो आवा जाना करता रहता था, पर बाकी ऐसा हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसा भी कर सकता है। अच्छा, आपका बिल्कुल मैं तो उस बॉबी को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, परंतु जब उसकी फैमिली वहाँ जवाहर कॉलोनी में अच्छा खासा हिसाब किताब है, वहाँ ही रहता था। पर यहाँ तो अभी ये 1-2 साल से आया, यहाँ पे जब आया तो यहाँ कंडीशन थोड़ी उसकी डाउन थी। तो आसपास में लड़ाई झगड़ा भी? नहीं, आसपास कभी किसी से कोई वो नहीं है, पर आपस में ही करते रहते थे जो भी है। आपने बताया मकान में आग भी लगाई थी? हाँ, लगाई थी, करीबन अक्टूबर की बात है, इलेक्शन चल रहे थे जब, तो हमने 112 पे डायल भी करी थी, पुलिस भी आई थी, और आगे पूरे मकान पे जले हुए के निशान भी हैं, आज भी है। हम पे रात को फ़ोन गया था 1-1:30 बजे करीब कि आपकी दुकान में आग लगी। हम भागे घर से, तो देखा तो हमारी दुकान में नहीं थी, इसकी दुकान में लगी, इसके मकान में लगी हुई थी आग, उसी कमरे में, और उस कमरे में ही दोनों मियाँ बीवी थे उस टाइम पर। तो क्या लगता है ये जो आमतौर पर जो झगड़े होते थे, जो कि जिस तरह के आप बता रहे हैं, ये इसके बारे में तो क्या यही एक वजह रही? तो उनके बारे में तो कुछ भी बता सकते हैं, वो जो उसके साथ रहते हो या ऊपर जाते हो, घुलते हो, मिलते हो। हमारा कोई ऐसा नहीं था, हमारे तो यहाँ से जा रहे हैं तो राम राम शाम शाम बस, इससे ज़्यादा। लेकिन जब झगड़े होते थे तो तेज आवाज? हाँ, वो तो डेली की था। तो ये थे हमारे साथ उनके पड़ोसी, जो बता रहे हैं कि आमतौर पर उनके झगड़े होते थे और शायद यही एक जो हत्या की वजह, यही झगड़ा बन गया। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान जितेंद्र ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसमें उसने ये भी बताया है कि उसने सोनिया की हत्या कैसे की। ये पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ने सारण पुलिस थाने से एक रिपोर्ट भेजी है, वो देख लीजिए। पुलिस ने इस हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र उर्फ बॉबी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में जो भी बॉबी ने बताया, उसका कहना है कि उनके और सोनिया के आपस में झगड़े होते रहते थे, और जब हत्या वाले दिन झगड़ा बढ़ गया तो उसने सोनिया के ही चुनरी से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ना केवल हत्या कर दी, बल्कि वह 4 दिन तक उसी कमरे में रहा, क्योंकि हत्या करने के बाद उसने सोनिया की जो बॉडी है वो बेड में दबा दी थी। उसी बेड पर वो 4 दिन तक सोता रहा, उसी में रहा, उसी कमरे में उसने खाना भी खाया। और जब उसकी जो बॉडी डिकम्पोज होने लगी, दुर्गंध बढ़ने लगी, तो उसके बाद वो अपनी नानी के घर पहुंचा। नानी यानी कि वो जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि जितेंद्र की जो है 6 महीने की उम्र में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो लिहाजा नानी ने उसे पाला, और नानी को जाकर उसने पूरी बात बताई कि उसने सोनिया की हत्या कर दी। जिसके बाद नानी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, और पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को बरामद किया और जो तमाम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया, क्योंकि जो जितेंद्र है वो ताला बंद करके वहाँ से फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और ये पकड़ने के बाद ये तमाम बातें पुलिस की जानकारी में आई। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।